ज्योति मौर्य का अरुण मौर्य का था, सेम उसी प्रकार का मामला दिखाई दे रहा है। हमारा नंबर भी बैक लिस्ट में डाला, कोई बातचीत नहीं होता उसके घर परिवार से, न किसी से। राजेश वर्मा है, उनकी माताजी अंधी हो चुकी हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों में मोतिया बिंदु है। जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र मोतीगंज में हुई है और मोतीगंज के चपरतल्ला गांव में हुई है, जहां का एक प्रकरण जो बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, राजेश वर्मा तथा रेनू वर्मा का। आपको बता दें मित्रों, अब पहले ही आप लोगों ने यह देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से राजेश वर्मा के द्वारा अपनी पत्नी रेनू वर्मा को पढ़ाया लिखाया जाता है। और पढ़ाने लिखाने के बाद में जब रेनू वर्मा एएनएम की डिग्री ले लेती हैं तो एक प्राइवेट जॉब करने लग जाती है और अपने पति को नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर देती है। अब राजेश वर्मा के सामने यह विकट समस्या होती है कि वह अपनी पत्नी के साथ में रहें या अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ में रहें। स्थिति यह है मित्रों कि जो राजेश वर्मा है, उनकी माताजी अंधी हो चुकी हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों में मोतिया बिंदु है, जबकि उनके पिताजी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं। अब पूरी जिम्मेदारी राजेश वर्मा के कंधों पर है। यह राजेश वर्मा के समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपनी पत्नी का साथ दें या अपने बुजुर्ग माता पिता का साथ दें। बीच की जो बात निकल के सामने आ रही है मित्रों, यह बातें निकल के सामने आ रही है। जो इनकी पत्नी है रेनू वर्मा, उनको राजेश वर्मा के द्वारा मेहनत मजदूरी करके एएनएम का कोर्स कराया जाता है। मेहनत मजदूरी के साथ साथ जो घर में नकदी होती है या जो चल अचल संपत्ति होती है, उसको बेचकर राजेश वर्मा के द्वारा उनको एएनएम की डिग्री दिलाई जाती है। और इस आशा में एएनएम की डिग्री दिलाई जाती है कि जब उनकी पत्नी एएनएम का कोर्स कर लेंगी तो कहीं कोई अच्छी सी जॉब पा जाएंगी, मेरे माता पिता के साथ में मेरा जीवन निर्वाह भी जो है आसान हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा आज के 3-4 महीना पहले ज्योति मौर्य का अरुण मौर्य का था, सेम उसी प्रकार का मामला दिखाई दे रहा है। आज राजेश हैरान परेशान है। राजेश वर्मा के द्वारा थाना मोतीगंज में प्रार्थना पत्र देकर न्याय और क्षेत्राधिकारी को भी जो है पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई जाती है, लेकिन जब इनके द्वारा वीडियो पर सोशल मीडिया पर इनकी खबरें वायरल होती हैं तो इनकी पत्नी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना मोतीगंज में पुनः दिया जाता है और राजेश वर्मा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि राजेश वर्मा के द्वारा उनकी बेइज्जती की गई है, इसलिए जो है इनके ऊपर मुकदमा लिखाने का प्रयास किया जाता है। मौके पर स्थिति यह है कि अभी तक तो मुकदमा नहीं लिखा गया है, लेकिन राजेश वर्मा का यह कहना है कि हो सकता है शाम तक मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाए। राजेश वर्मा पीड़ित जो व्यक्ति हैं वह हमारे साथ में है। राजेश वर्मा से जानने का प्रयास करते हैं वास्तव में बीच की बात क्या है, पत्नी आखिर इनके साथ में रहना क्यों नहीं चाहती है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार वर्मा। क्या मामला है राजेश जी, जो आप ज्यादा परेशान है, थाना मोतीगंज पर आए थे, क्या मामला था? वो हमारी पत्नी ने यहाँ बुलाई थी, हमारी पत्नी ने यहाँ हमने सोशल मीडिया पे डाल दिए, तत्काल से डलवा दिए। अब वो बोले हमारे बेइज्जती करा रहे हो। अब हम उसके घर भी गए कई बार, प्रधान भी गए, हमारे गांव के। एक बात मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, आपके द्वारा प्रार्थना पत्र सीओ साहब को यहाँ दिया गया, थाना मोतीगंज में दिया गया, और यह एक पत्रकार का अधिकार होता है कि अगर कहीं कोई प्रार्थना पत्र, कहीं कोई मामला है तो वह उसको जो है सूचना के माध्यम से प्रसारित करें। आपका तो उसमें कोई बातें नहीं है। हमारा कोई बात नहीं। तब आपको क्यों परेशान किया गया, आपको क्यों बुलाया गया आज यहाँ? हमको बोले कि उसको बुलाया जा रहा है, तुम भी आओ यहाँ पे। अच्छा, थाने पे सर जी। तो हम आए यहाँ पे। हाँ, तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा रही है, बोल रही हमको मारते हैं, गाली देते हैं, ये सब कर रही है, वही दिखा रही है। उसको बोले रिपोर्ट लेकर आओ, रिपोर्ट करवा के इसको डॉक्टरी करा के लेकर आओ। कितने दिन से आपकी पत्नी रेनू वर्मा आपके साथ में नहीं रह रही? हमारे यहाँ 3 साल से वो नहीं आ रही है हमारे घर। तब कैसे यह सिद्ध होगा कि वो आप उनको मार रहे हैं या पीट रहे हैं? वही चीज है सर, जब हमारे घर आ ही नहीं रही, वो बोल रही हमारे रूम पे आके मारते हैं। जब हम उसके यहाँ जाते नहीं, कहाँ पता नहीं हमको रूम कहाँ पे है, ना हम उसके पास जाते हैं। हमारा नंबर भी बैक लिस्ट में डाला, कोई बातचीत नहीं होता उसके घर परिवार से, न किसी से, तो हम कहाँ से जाएंगे उसको मारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, यह बताइए, जब पत्नी के साथ में आपकी शादी होती है
तो वह कितना पढ़ी होती हैं, उसके बाद में आप कैसे क्या करके जो है उनको एएनएम की डिग्री दिलवाते हैं? सर वो जो है, हमारी शादी ही सन 2001 में हुई थी। गौना हमारा आया सन 2017-18 में। उसके बाद में एक दो बार वो आई गई हमारे घर, जैसे 2-4 दिन या हफ्ता ऐसे रहती हुई। उसके बाद में उन्होंने बोला, जब आने लगी 1 आध महीना रही तो बोली हमको एएनएम का कोर्स करा दो। मैंने एएनएम का उसका कोर्स करा दिया। हमारा ही गहना बेच के वो नाम लिखा दी। तो हमने बोला कि चलो अच्छा, इसको जब गहना बेच दी है तो नाम लिखा देते, पैसा वैसे स्कूल में अब बर्बाद हो जाएगा, जब गहना बेच के लिखा दी है तो इसको मैं करा देता हूँ। जब उसको करा दिया तो जब से डिग्री पा गई अपना, वहाँ से स्कूल से जब से डिग्री पा गई तब से हमारे घर आई नहीं। अच्छा। अब वो जब गए उसके घर भी जाते हैं तो उसके घर वाले भी बोलते हैं कि जाके वहीं पे रहो गोंडा में। तो हम अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे रहे? अंधी है हमारी माँ बाप, हमारा पागल है, ऐसे है तो हम कहाँ पे रहे? बुजुर्ग हैं जब सब। अच्छा, मौके पर किस क्लिनिक पर वह काम कर रही हैं, किनके यहाँ काम कर रही हैं? वो इस समय आलोक शुक्ला यहाँ काम कर रही हैं। मैंने आलोक शुक्ला जी की क्लिनिक का कोई नाम है कि केवल नाम है? वो नाम से ही है, हॉस्पिटल जो है आलोक शुक्ला के नाम से ही, उनका हॉस्पिटल का नाम नहीं जानता हूँ, यही है आलोक शुक्ला के नाम से चल रहा है। मामला आपका लमसम 3 साल से विवादित है। हाँ, ये हो रहा है 3 साल से। मैं अगले साल भी आया पंजाब से, तभी उसको घर गया बोला, तभी उसके घर वालों ने टाल दिया, नहीं भेजा। फिर मैं चला गया पंजाब, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ सर। जब क्या करें, अपने परिवार को जियाना है किसी तरह से, हमारे पास उतना कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे? मातारी बाप का देख ही रहे हो सब कैसे है। अच्छा, दिल मिले तो मेला, नहीं तो सबसे बढ़िया अकेला। तो जब वो आपके साथ में नहीं रहना चाह रही थी तो काहे आप जो है उनसे छुट्टी नहीं करवा लेते, तलाक क्यों नहीं ले लेते हैं? वो महिला थाना में बुलवाया गया सर, मैं महिला थाना में किया, वहाँ 10 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। बोले हमको 10 लाख रुपया दे दो, मैं इनका सुलह से पार्टी कर रही हूँ, लिखा पढ़ी कर दूंगी। किसने मांगा 10 लाख रुपए आपसे? रेनू वर्मा ने, हमारी पत्नी रेनू वर्मा 10 लाख रुपया मांग रही है। हाँ, तो मैं बोला कि 10 लाख कैसे दे दूं, हमारा 7 लाख का हमारा 7 लाख का गहना लिए हुए हो, उसके बाद 3 लाख पढ़ाई का लगा हुआ है, तो ये मैं कैसे दे दूं? हम अगर तुमको जाना है हमारे घर तो चलो रहो, अगर नहीं जाना तो हमारा लिखा पढ़ी कर दो, हमारा सामान वापस दे दो सर। मित्रों, आप देख सकते हैं, आप पीड़ित राजेश वर्मा जी हैं, जिनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि मौके की स्थिति यह है कि रेनू वर्मा के द्वारा थाना मोतीगंज में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया जाता है कि राजेश वर्मा के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर रेनू वर्मा की बेइज्जती की है और इन्होंने दहेज मांगा है। इनके खिलाफ वह मुकदमा लिखाने का प्रयास भी कर रही है और राजेश वर्मा का यह कहना है कि बीते 3 सालों से रेनू वर्मा मेरे साथ में नहीं रह रही हैं, ना ही मैं उनके कमरे पर जाता था। यह आरोप बेबुनियाद है, झूठा है, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा मोतीगंज थाना प्रभारी जी से यह विनम्र निवेदन है, पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के साथ में न्याय ऐसा हो कि इनको कष्ट ना हो। कहने का आशय यह है, अगर रेनू वर्मा के पास में कुछ प्रमाण है मारपीट का तो इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए या इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अदरवाइज राजेश वर्मा को न्याय दिया जाए। मेरी खबरों को मित्रों पाने के लिए मेरे चैनल भारद्वाज को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।